नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। बता दूं कि भाई जेनपैक में अगर आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 2024-2025 में जो एचआर पोस्टेड है उसी ने ही मुझे सवाल भेजे हैं। और बता दूं आपको कि भाई यही सवाल आपके आने वाले इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले एप्लीकेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं। एप्लीकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप भेजेंगे, जिसमें आपका रेज्यूमे और कवर लेटर इंक्लूडेड होगा। कवर लेटर अगर अभी तक नहीं बनाया तो गाइस प्लीज अपना कवर लेटर जरूर बनाएं। द नेक्स्ट इज ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट होगा आपका डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर या स्पेसिफिक जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, जिसमें अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो टेक्निकल रिलेटेड सवाल होगा। अगर आप क्या बोलते हैं एचआर रिलेटेड कर रहे होंगे तो सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा। नेक्स्ट इज टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टेक्निकल रोल है तो ऑब्वियसली आपके उस हिसाब से स्किल्स वैल्यूएट करे जाएंगे ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू। लास्ट इन द फाइनल स्टेप कम्स वेयर द एचआर इंटरव्यू फॉल्स, जिसमें ये समझा जाएगा कि डू यू रियली फिट फॉर, आर यू रियली समबडी हु इज फिट फॉर द कंपनीज कल्चर, करियर गोल्स आपके कैसे हैं, मोटिवेशन कैसा है आपके अपने इस पर्टिकुलर रोल्स में, ये सारी बात करी जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो यूजुअली जेनपैक इंटरव्यू में पूछे गए हैं ये मैं आपको बता दूं। दिस इज फ्रॉम 2015 टू 2024। अभी तक किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और इस बार स्पेसिफिकली किस तरह के और एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए थे वो भी इसके बाद वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। जिसमें सबसे पहला बेसिक सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट इज व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग एट जेनपैक। जेनपैक के कंपनी पॉलिसीज, वैल्यूज, मिशन, विजन, कंपनी किस तरीके से अलाइन करती है, क्या काम करती है, ये सारी चीजें आपको पढ़कर जानी पड़ेंगी। What do you know about Genpact and its values? Again, the similar question. What are your career goals and how does this fit in your plans? कि आने वाले समय में आप Genpact में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ समय में ही चले जाएंगे। तो आपको ऐसा बताना है कि भाई मैं कंपनी के वैल्यूज में, विजन में, मिशन में, सब में कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो अब मेरे करियर गोल्स जो है वो इसी के साथ अलाइन जाते हैं कि मैं कोडिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ और कोडिंग में नए तरीके की कोडिंग करना चाहता हूँ, नई तरीके की चीजें सीखना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप टेक्निकल रोल्स के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है, या फिर आप नॉर्मल एचआर रोल्स के लिए भी जाते हैं तो छोटी मोटी ट्रेनिंग तो आपकी होती है हर कंपनी में। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए। आप सामने वाले को अपना विजन बताने की कोशिश करिए कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक विजन से आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप ये बताते हैं तो सामने वाला आपको बिल्कुल सिलेक्ट कर लेगा। The next is describe a time when you faced a challenge and how did you overcome it। सामने वाले को चैलेंज भी बताना है और आपने ओवरकम क्या कैसे किया उसको वो भी बताना है। ऑप्टिमिस्टिकली बताना है कि आपने क्या पॉजिटिव चीजें सीखी उससे, चैलेंज कितना डिफिकल्ट था, पर इस क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर करके जाना। वहां एकदम से मत सोचने बैठ जाना कि भाई अब क्या चैलेंज था मेरी लाइफ में। कुछ भी चैलेंज हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई कहानी का किसी और का चैलेंज लेके भी समझा पाओ, बट मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड विद द आंसर। The next is tell me about the time when you had to work under pressure। Very important thing that comes with corporates कि भाई अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देना कि किस तरीके से आपने प्रायोरिटाइज करा अपने काम को, कैसे कैसे आपने प्रायोरिटाइज करके अपने काम को कंप्लीट करा, उस प्रेशर को हैंडल किया और सही तरीके से काम फुलफिल करके दिया। नेक्स्ट इज how do you handle conflicts and disagreements with co-workers। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स कि भाई कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे ठीक करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स देखी जाएंगी। इसको सही तरीके से आंसर करना, सही तरीके से समझना कि आप बिना पार्शियल हुए या बिना किसी के प्रति जो है फेवरेटिज्म रखते हुए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसी पोजीशन, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं तो इन चीज़ों को आंसर करते हुए बहुत सही तरीके से और बहुत रैशनल तरीके से आगे बढ़िएगा। चाहे लाइफ रैशनल हो या ना हो, इंटरव्यू जरूर रैशनल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। वीकनेस बताते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई वीकनेस तो बताना है, साथ ही साथ उसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं ये भी बताना है। द नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी हायर यू। क्यों हम आपको हायर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू, भाई क्यों हम आपको हायर करें। तो कंपनी पॉलिसीज के साथ आप अलाइन जाते हैं, इस तरीके का आंसर प्रिपेयर करिएगा। नहीं आता हो तो भाई कमेंट करिएगा, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द एचआर's माउथ। कुछ ऐसे सवाल जो 2024 में पूछे गए हैं जेनपैक के इंटरव्यू में, जेनपैक के एचआर इंटरव्यू में स्पेसिफिकली, जिसमें जो है ये जाना गया है कि भाई ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं पता हो सकती हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो पता होंगी। तो आने वाले समय में भी इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, डज एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्क इनटू जेनपैक। तो भाई ये सवाल पुराना हो चुका है, ऑल्दो
बट ये सवाल अभी भी पूछा जाता है, इस 2024 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर गोल्स, आप अपने गोल्स को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, इसका एक सेटअप तुमको बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दैट आई रूटीन माई सेल्फ, या मैं इस तरीके से काम करता हूँ, दैट आई प्रायोरिटाइज माई गोल्स इन सच एंड सच मैनर, टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, और ये सब बात। नेक्स्ट इज इफ योर टीम वांट्स टू गेट अ न्यू लैपटॉप देन व्हाट शुड बी द प्रोसेस दैट दे शुड फॉलो। तो भाई यहाँ पे P2P साइकिल को ज्यादा मेंशन करना है कि भाई P2P साइकिल क्या होती है, कैसे होती है, किन लोगों के पास आप जाएंगे, कहाँ से आप अपना वेंडर के पास डायरेक्टली आप वेंडर के पास नहीं जा सकते, तो परचेज टीम के पास जाएंगे, परचेज टीम वेंडर के पास जाएगी, सही जो टेंडर फिल होगा वहां से आएगा। तो इस तरीके का एक पूरा हर कंपनी में एक P2P साइकिल होता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये सवाल आपसे जेनपैक का इंटरव्यूअर जो है वो जरूर पूछेगा कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई कंपनी कल्चर अच्छा हो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, आप मुझे समय समय पर मेरे काम को इवैल्यूएट करते हैं, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आप इस सवाल का जवाब को और इलेबोरेटिवली जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जवाब लिख के भेजूंगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और जेनपैक में अगर सिलेक्शन हो जाए तो बता दे रही हूँ भाई लड्डू का डब्बा आना पक्का होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद मी, योर ओन पर्सनैलिटी डॉक्टर, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।